हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम बात करेंगे जैन धर्म का इतिहास के बारे में। और ये टॉपिक एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक या दो क्वेश्चन इससे आते हैं। अ, आप कभी भी देख लो उठाकर, एसएससी और रेलवे में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, पूछे जाते हैं। इससे हो गया या फिर बौद्ध धर्म से, इस दोनों धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और पास में जो बेल है उस पर क्लिक कर लें। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाओगे। और अगर कोई भी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप www.acyoursuccess.com पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपको द हिंदू पेपर डाउनलोड करना है वो भी आप ले जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। तो आइए हम आज का टॉपिक जो हमारा है जैन धर्म का इतिहास, उसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। तो यहाँ एक चीज, अगर एक सवाल उठता है कि जैन धर्म किसका धर्म कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा श्रमणों का धर्म कहा जाता है। धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। यहाँ पे हमें तीन चीज जानने को मिल रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमारे ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा, उनके पिता कौन थे, यानी ऋषभ देव थे। तो यहाँ पे तीन चीजें हमको इससे मिला। आगे, वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ नाथ का उल्लेख मिलता है। हमारे वेद में प्रथम तीर्थंकर का जो उल्लेख है वो है ऋषभ नाथ के बारे में। आगे है जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, और वही चीज यहाँ पे मैंने इसलिए दिया हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। दूसरा पॉइंट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इसलिए मैं 23वें से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इसके बाद जो अंतिम थे वो महावीर जी थे। और इसीलिए मैं 23वां आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर होगा महावीर। तो यही 24वें थे और अंतिम थे। जैन धर्म को दो पंथों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बांटा गया था। जो जैन धर्म है उसे दो भागों में बांटा गया है, दो पंथों में बांटा गया है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और आइए जानते हैं श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर पंथ जो है वो उजले कपड़े जो होता है, श्वेत वस्त्र, वो धारण करते हैं। जबकि जो दिगंबर पंथ को मानते हैं वो वस्त्रों का परित्याग करते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते, उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगला पॉइंट हमारा है, दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मूल आगम ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। दिगंबर जो संप्रदाय है, हम अभी भी बताए थे श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथ में जैन धर्म को बांटा गया है। तो जो दिगंबर पंथ है वो मानता है कि उसका जो मूल आगम ग्रंथ है वो लुप्त हो चुका है। और दिगंबर संप्रदाय क्या मानता है, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्ध को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, और स्त्री शरीर से केवल ज्ञान संभव नहीं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट उल्टा श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो ऐसा नहीं मानता है। और आगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली के पास, जो कि बिहार में पड़ता है, कुंडग्राम में हुआ था। और उनका बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे,
और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो उनकी माता लिच्छवी जो थी वो राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, वो आत्मा की मान्यता देता है, आत्मा को मानता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित है। जैन धर्म के जितने ग्रंथ हैं उसमें से बहुत से ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। महावीर की ज्ञान की प्राप्ति। महावीर का साधना जो है वो 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा था। इस अवधि में भगवान ने तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की थी। इसी समय से महावीर जिन विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए थे। और जहाँ वो साधना किए थे वह स्थान था जम्बिक ग्राम के समीप, और नदी थी तिजुपलिका नदी के तट पे किए थे। और जो वृक्ष था वो साल का वृक्ष था। और जैन संघ जो था वो पावापुरी में स्थापना हुआ था। शिष्य उनके कौन थे? पहले शिष्य जो उनके थे वो थे उनके दामाद जमाली और चंदना सुदर्मन और महासयम कुंदकोलिया और नंदिनी प्रिय थी और एक कामदेव जी थे, इनके शिष्य थे। और जैन महासंगीति जो हुई थी वो प्रथम संगीति जो हुई थी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। जो पहला महासंगीति कब हुआ था? वो हुआ था आपका 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। स्थूल भद्र और पाटलिपुत्र। द्वितीय संगति जो हुई थी वो 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी में देवद्री छम श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जो हुई थी वो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में देवदी जो थी वो छम श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागी में दिया था। जो महावीर का अपना उपदेश था वो प्राकृत और उसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं, उसे में उन्होंने दिया था। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। ये पहले भी आपको मैं बताया हूँ, उनके दामाद थे, उनका नाम जामिल था, वही इनके पहले अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी जो बना वो नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो इसका आंसर होगा महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि आर्य महावीर की मृत्यु के बाद कौन गंधर्व जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा है, वही महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते। ये आपको पहले भी मैं बताया हूँ, लेकिन इस बार एक बार फिर से इसलिए मैं लेके आया कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर है कपड़े नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर एक यहाँ पे और देखिए, पहले हमने जाना था कि श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर उन्हें कहते हैं जो नग्नावस्था में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। और दूसरी चीज यहाँ एक और
एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, एक और चीज बता रहे हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर कैसे हम जानेंगे कौन होते हैं। तो भद्रबाहु के शिष्य जो हुए थे वो दिगंबर कहलाए थे, और स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। तो दो चीज हो गया यहाँ पे, भद्रबाहु के शिष्य को हम दिगंबर बोलते हैं और स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर बोलते हैं, और जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, उजले कपड़े पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर बोलते हैं। क्लियर? अगला है दूसरी जैन सभा 512 में वल्लभी गुजरात में हुई। ये पहले भी आपको डिस्कस कर किया हूं मैं, लेकिन अभी यहाँ फिर एक बार ले जाया क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी जैन सभा 512 में वल्लभी गुजरात में हुई थी। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यहाँ पे यही आपको एक चीज याद रखना होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार लेकर आया हूँ कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, वो आत्मा को मानता है, आत्मा की मान्यता देता है। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जो थे वो पुनः जन्म और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखने वाले थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जैन धर्म ने अपने विचारों को किससे ग्रहण, दर्शन से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन था? वो थे उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राजा अमोघवश और चंदेल शासक। ये सब जो राजा थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, विख्यात, बहुत वहाँ प्रसिद्ध वो केंद्र था। जो मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्प सूत्र में है। ये चीज याद रखना कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? तो कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान जो था उसका नाम नैन चंद्र था। जैन तीर्थंकरों में जो संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान था उसका नाम नयन चंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अभी पहले ही मैं आपको डिस्कस किया था कि मथुरा जो है वो प्रसिद्ध केंद्र था जैन धर्म का। उसी तरह से मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। 72 साल की उम्र में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, जिसे अभी हम राजगीर के नाम से जानते हैं। वहीं पे 72 साल की आयु में उनकी 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। मल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि महावीर को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो मल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। थैंक यू फ्रेंड।